नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर, जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। मिट्टी की महक और पेड़ों की छांव में यहाँ की जिंदगी सादगी भरी थी। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा लड़का राजू। उम्र कोई 22 साल की, कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ और आंखों में बड़े बड़े सपने। राजू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए मां गंगा देवी ने राजू को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजू में मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। सुबह तड़के उठता, खेतों में काम करता और शाम होते ही घर लौट आता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। तू सच्चाई से जी, भगवान तेरा भला करेंगे। राजू उनकी बात को गांठ बांध कर चलने वाला लड़का था, लेकिन गांव में उसका एक दोस्त था शंकर। शंकर राजू के साथ बड़ा तो हुआ था, पर उसकी सोच हमेशा से टेढ़ी थी। शंकर दूसरों का हक छीनकर अमीर बनने के सपने देखता था। उसे मेहनत में कोई भरोसा नहीं था। लोग कहते थे कि शंकर की संगति ठीक नहीं, पर राजू की सरलता उसे शंकर का विश्वास दिला देती। एक दिन शंकर ने गांव में लौटकर राजू से कहा, अरे राजू, तेरे जैसे मेहनतकश इंसान को कब तक मिट्टी खोदकर गुजारा करना पड़ेगा। सुना है कि शहर में एक नई योजना आई है। थोड़े से पैसे लगाकर हम लाखों कमा सकते हैं। जमीन जायदाद सब खरीद लेंगे। राजू को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, शंकर, ये कैसा धंधा है? पैसे ऐसे ही कहाँ लग जाते हैं? मेहनत का पैसा तो पसीना बहाने के बाद ही मिलता है। शंकर ने उसे पटाते हुए कहा, तू मुझे जानता है न, मैं तेरा दोस्त हूँ। यह कोई छलावा नहीं है। थोड़े से पैसे लगाकर हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। सोचना क्या है? शंकर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर राजू का भरोसा डगमगा गया। घर लौटते समय उसने माँ से कहा, माँ, शंकर कह रहा है कि पैसे लगाकर हम अमीर बन सकते हैं। तुम्हें अब काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बड़ा घर दिलाऊंगा। माँ ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पैसे कमाने का रास्ता मेहनत के सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन राजू का मन उस दिन बदल चुका था। उसने सोचा कि शंकर ठीक ही कह रहा है। अगले दिन राजू ने अपने खेत की जमीन के कागजात उठाए और शंकर के हवाले कर दिए। शंकर ने पैसे उठाए और कहा, बस कुछ ही दिनों में तुझे अमीर बना दूंगा। मैं शहर जाकर सब काम संभालता हूँ। दिन बीते, फिर हफ्ते बीत गए। शंकर का कोई अता पता नहीं था। राजू बेचैन होकर गांव वालों से पूछता, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। एक दिन गांव के साहूकार ने राजू के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अरे राजू, तेरी जमीन तो बिक चुकी है। अब कागजात मेरे पास हैं। कर्जा चुकाओ या फिर घर छोड़ दो। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये सब क्या कह रहे हैं? तूने हमारी जमीन कैसे दे दी? राजू का सिर शर्म से झुक गया। गांव में चारों ओर शोर मच गया। लोग ताने मारने लगे, देखो ईमानदार का क्या हाल हुआ।
शंकर के धोखे में आकर सब गंवा दिया। कुछ लोग हंसते और कहते, बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आएगा तो यही होगा। राजू की मां गम में बीमार पड़ गईं। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे। जब गांव वालों को ये बात समझ आई कि राजू के साथ धोखा हुआ है, तब भी किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। राजू दिन भर उदास बैठा रहता और सोचता, क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी का यही फल है? क्या मैं जिंदगी भर इस बदनामी और गरीबी में ही जीऊंगा? एक रात जब माँ की तबीयत और बिगड़ गई, तब राजू के आंसू छलक पड़े। माँ ने उसे सहारा देते हुए कहा, बेटा टूट मत। तेरे पिता ने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। तू अपनी मेहनत से फिर सब कुछ पालेगा। माँ की यह बात राजू के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी इज्जत और जमीन वापस लाकर रहेगा। सुबह होते ही राजू ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं शहर जाकर कुछ करूँगा। मैं तुम्हें फिर से खुशहाल जिंदगी दूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, तेरी मेहनत तुझे कभी निराश नहीं करेगी। राजू के पास न पैसे थे, न कोई ठिकाना। एक पुरानी गठरी में माँ की दी हुई रोटियां बांधकर वह शहर की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इरादे पक्के थे। वह जानता था कि जिंदगी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब वो लड़ाई लड़कर अपनी किस्मत खुद लिखेगा। राजू का सफर लंबा था। गांव के सिवाय उसने कभी दुनिया नहीं देखी थी और अब उसे बड़े शहर का सामना करना था। वह भूखा प्यासा पैदल चलता रहा। जब थक कर चूर हो गया, तब जाकर उसने शहर के एक कोने में बने बस अड्डे के पास जमीन पर बैठकर माँ के दिए हुए रोटियों के टुकड़े खाए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके अंदर की आग और इरादा ठंडा नहीं हुआ था। अगले दिन उसने काम की तलाश शुरू की। हर जगह दरवाजे खटखटाए, मगर कोई उसे काम नहीं दे रहा था। एक जगह जाकर उसने होटल मालिक से कहा, साहब, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बर्तन मांज लूंगा, झाड़ू पोंछा कर लूंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने उसे देखा और कहा, काम बहुत मुश्किल है, रहना खाना यहीं होगा, पर पैसे कम मिलेंगे। कर लेगा? राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, मैं कर लूंगा। बस फिर क्या था, राजू ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह से रात तक वह बर्तन धोता, फर्श पर झाड़ू लगाता और ग्राहकों के लिए पानी लाकर देता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। होटल के मालिक ने कई बार देखा कि यह लड़का न तो किसी से बहस करता है और न ही काम में कोताही बरतता है। एक दिन मालिक ने उससे पूछा, तू पढ़ा लिखा है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं गांव में 5वीं तक पढ़ा हूँ। मालिक को उसकी ईमानदारी पसंद आई। उसने राजू को कहा, आज से तू किचन का काम संभालेगा। मैं तुझसे खुश हूँ। राजू के लिए यह बड़ी बात थी। उसे किचन में खाना बनाने का काम मिला। उसने जल्दी ही सीखा कि कैसे स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। मेहनत का फल राजू को काम करते करते 1 साल बीत गया। अब वह होटल के किचन में मुख्य रसोइया बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत होटल में लोग बढ़ने लगे। मालिक ने राजू से कहा, तू मेहनती है, क्यों न तू अपना खुद का कुछ करे। राजू ने चौंक कर कहा, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा मैं लगाऊंगा।
तू सिर्फ काम संभाल। इस तरह मालिक की मदद से राजू ने छोटा सा अपना ढाबा खोला। वह दिन रात अपने ढाबे पर काम करता। उसकी बनाई रोटियों और सब्जियों का स्वाद धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। जो लोग कभी उसे घास नहीं डालते थे, वही लोग अब कहते, राजू के ढाबे का खाना खाओ तो उंगलियां चाटते रह जाओ। पुराने दुश्मन से सामना। राजू का ढाबा अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने अपने गांव लौटकर अपनी जमीन के कागजात भी वापस खरीद लिए। एक दिन राजू के ढाबे पर एक दुबला पतला आदमी आया। फटे हुए कपड़े, मैली दाढ़ी और आंखों में पश्चाताप। वो और कोई नहीं, शंकर था। राजू ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन शंकर की हालत देखकर वह चुप रहा। शंकर ने कांपते हुए हाथों से कहा, राजू, क्या तू मुझे पहचानता है? मैं तेरा दोस्त शंकर हूँ। राजू ने शांत स्वर में कहा, तू वही शंकर है जिसने मेरे साथ छल किया था। शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दे राजू। मैंने लालच में आकर तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन देख, भगवान ने मुझे सजा दे दी। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे पास न पैसा है, न इज्जत। राजू कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, शंकर, जब तूने मेरे साथ धोखा किया था, तब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं मेहनत से अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैंने अपना सब कुछ वापस पाया, मगर तूने अपनी सच्चाई और ईमानदारी खो दी। शंकर ने रोते हुए कहा, मुझे एक मौका दे दे राजू। मैं तेरे यहाँ काम करना चाहता हूँ। राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुझे मैं काम पर रखूंगा, लेकिन याद रखना, मेहनत के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। गांव वापसी और नई इज्जत। कुछ महीनों बाद राजू अपने गांव वापस लौटा। इस बार उसकी मां गंगा देवी भी उसके साथ थी। गांव के लोग जब ये देख रहे थे कि राजू के पास गाड़ी है, उसके कपड़े साफ सुथरे हैं और उसका सिर गर्व से ऊंचा है, तब सब दंग रह गए। बूढ़े चौधरी ने कहा, अरे यही राजू न, जिसके पास कभी खाने को रोटी नहीं थी। देखो आज इसकी मेहनत ने इसे कहां पहुंचा दिया। राजू ने सबके सामने कहा, मैंने गांव छोड़ते वक्त एक वादा किया था कि मैं अपनी मां और अपनी इज्जत को वापस लाकर रहूंगा। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। चाहे दुनिया आपको गिराने की कितनी भी कोशिश करे, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। मां गंगा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा सच में बाप की तरह निकला। मेहनत और ईमानदारी ने इसे जीत दिला दी। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान किसी भी मुसीबत को मात दे सकता है। बुराई और धोखे का फल एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले कभी हारते नहीं।